हेडिंग बना लो विशिष्ट चालकता। बस यहीं से निकलेगी परिभाषा। क्या? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। काहे से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। क्या मात्रक होता है? ओम गुणे मीटर। और इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? लिखो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लिख लिया? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता। इस वाले को एक बॉक्स में बंद करो और फिर मात्रक डाल के नीचे ये मात्रक लिखोगे। एक बॉक्स में फार्मूले को बंद करो पहले। विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। लिख लिया? सूत्र लिखो, फिर एक मात्रक डाल के नीचे हेडिंग मात्रक लिखो। लिख लिया? बना लिया हेडिंग? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता। हेडिंग बनाओ विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। 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 बताए? इधर देखो, इधर देखो क्या लिखेंगे। हमको पता है विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। यही तो फार्मूला होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को काहे से डिनोट करते हैं? रो से। ठीक, अब ध्यान से सुनो। एक हमने फार्मूला पढ़ा था, रो बराबर ई अपान। बताओ, ये फार्मूला पढ़ा था। जब इसकी परिभाषा लिखी थी तब ये वाला फार्मूला पढ़ा था। रो बराबर 1/E/J। अब ध्यान से देखो, रो बराबर सिग्मा बराबर रो की जगह क्या रखते हैं? E/J। या सिग्मा बराबर J/E, या J बराबर सिग्मा इंटू E। यही धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है। देखो छाप दो, बस वी नो दैट करके। ये सब लिखना है भाई। इसको इधर साइड में लिख दो, रो बराबर E/J। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ा था, रो बराबर E/J। वही उठा के रखा है, यही नीचे लिख देना। यही विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध है। यही विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध है। ये लिख दो नीचे, यही विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध है।
यही विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में मंद है। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध ध्यान से समझो। कार्बन प्रतिरोध ये लगाओ, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा भाई। ये कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसकी सहायता से कार्बन कलर कोडिंग की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आता है, किसी ना किसी सेट में। कैसे आएगा क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन सुनो। कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से कार्बन कलर कोडिंग की व्याख्या कीजिए। ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। ध्यान से समझो। कार्बन प्रतिरोध होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। कैसे परिपथ? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। कैसे प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है? उच्च प्रतिरोधों की। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, परंतु उच्च प्रतिरोध सामान्य चालक तारों की सहायता से नहीं बनाए जा सकते। कोई दिक्कत? फिर से सुनो परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, परंतु उच्च प्रतिरोध चालक तारों के आसानी से बनाए नहीं जा सकते। इसके लिए हम एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग करते हैं। कैसे कार्बन का? अर्धचालक कार्बन का उपयोग करते हैं, जिसे कहते क्या हैं? जिसे कहते क्या हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता इसकी क्या है? ये व्यापार में सस्ते होते हैं। व्यापार में कैसे होते हैं? सस्ते। दूसरी विशेषता इसकी, ये आकार में होते हैं छोटे। कैसे होते हैं? आकार में छोटे। फिर से सुनो परिभाषा, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, परंतु चालक तारों के उच्च प्रतिरोध आसानी से बनाए नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम अर्धचालक कार्बन का उपयोग करते हैं, जिसे कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। लिखो, पहले इतना लिखो। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, परंतु उच्च प्रतिरोध चालक तारों के आसानी से नहीं बनाए जा सकते। परंतु उच्च प्रतिरोध चालक तारों के आसानी से नहीं बनाए जा सकते। परंतु उच्च प्रतिरोध चालक तारों के आसानी से नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग किया जाता है। नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। जिसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। हेडिंग बना लो, कार्बन प्रतिरोध की विशेषताएं। हेडिंग बनेगी कार्बन प्रतिरोध की विशेषताएं। लिख लिया? हेडिंग बना ली? क्या हेडिंग बनाई? कार्बन प्रतिरोध की विशेषताएं। ये समझ में आया कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? फिर से सुनो परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के लिए
उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, परंतु चालक तारों के उच्च प्रतिरोध आसानी से नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए हमें एक अर्धचालक कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं क्या है, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, कार्बन प्रतिरोध की विशेषताएं। पहली विशेषता, ये व्यापार में होते हैं सस्ते। कैसे होते हैं व्यापार में? सस्ते होते हैं। दूसरी विशेषता, ये आकार में होते हैं छोटे। कैसे होते हैं? छोटे। तीसरी विशेषता, इनकी प्रतिरोधकता 3 × 10⁸ मीट ओम प्रति मीटर होती है। कोई दिक्कत? इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? प्रतिरोधकता कहे चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहे, बात एक ही। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 3 × 10⁸ ओम प्रति मीटर। इसकी सहायता से हम किलो ओम, कौन सा ओम? किलो ओम तथा मेगा ओम, मतलब 10⁻6, ठीक, की गणना भी हम आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्योंकि 10⁸ है, इसकी सहायता से हम किलो ओम भी बना सकते हैं और मेगा ओम भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? और ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है। कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता होती है 3 × 10⁸ ओम प्रति मीटर। कोई दिक्कत? लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखो, ये व्यापार में सस्ते होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहली विशेषता, ये व्यापार में सस्ते होते हैं। दूसरी विशेषता, ये आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तीसरी, इनकी प्रतिरोधकता 3 × 10⁸ ओम प्रति मीटर होती है। ओम प्रति मीटर होती है। इसकी सहायता से किलो ओम तथा मेगा ओम की गणना आसानी से की जा सकती है। इसकी सहायता से किलो ओम तथा मेगा ओम की आसानी से गणना की जा सकती है। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कार्बन कलर कोडिंग। हेडिंग बनाओ, कार्बन कलर कोडिंग। कार्बन कलर कोडिंग, और इस पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर कन्फर्म 2023 कार्बन कलर कोडिंग। किताब है? किताब कार्बन कलर कोडिंग। बस ध्यान से तुम समझो, समझा हम देंगे। इधर बस बोर्ड पे देखो कार्बन कलर कोडिंग क्या होती है। इधर देखो बोर्ड पे कार्बन कलर कोडिंग क्या होती है, ध्यान से समझना। कार्बन प्रतिरोध की पहली और दूसरी धारी, ध्यान से सुनना, कार्बन प्रतिरोध की पहली धारी, पहली तथा दूसरी धारी, कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी धारी प्रतिरोध के आंकिक मान को बताती है काहे में? ओम में। काहे में बताती है? ओम में। फिर से सुनो परिभाषा, कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी धारी प्रतिरोध के आंकिक मान को ओम में बताती है, जबकि दूसरी धारी, तीसरी धारी सार्थक अंकों को, काहे को? सार्थक अंकों को 10 की घात में बताती है। काहे में बताती है? 10 की घात में बताती है। और चौथी धारी जो होती है वो प्रतिरोध की सहनशीलता को दर्शाती है। काहे को दर्शाती है? सहनशीलता को। काहे को दर्शाती है? सहनशीलता को। अगर चौथी धारी गोल्डन कलर की है, किस कलर की है वह? गोल्डन कलर की है, तो सहनशीलता ±5 होगी। कैसी होगी वह? ±5%। ठीक। यदि सिल्वर कलर की है, कैसी है? सिल्वर कलर की है तो सहनशीलता ±10%। यदि चौथी धारी है ही नहीं तो सहनशीलता कितनी होगी? ±1%।
90%। कितनी होगी? 90%। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ध्यान से सुनो परिभाषा क्या लिखेंगे। कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी धारी प्रतिरोध के आंकिक मान को ओम में बताती है, जबकि तीसरी धारी सार्थक अंकों को 10 की घात में बताती है। चौथी धारी प्रतिरोध की सहनशीलता को दर्शाती है। यदि चौथी धारी गोल्डन कलर की है तो सहनशीलता ±5, यदि सिल्वर कलर की है तो ±10, यदि है ही नहीं तो ±। कोई दिक्कत? लिखो परिभाषा। कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी धारे, कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी धारे कार्बन प्रतिरोध की पहली तथा दूसरी इधर देखो, ये सीक्वेंस याद रखना बस हो जाएगा। कैसे? BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। ठीक, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, इधर सीक्वेंस देखो, 0 से स्टार्ट करो और जहां तक जाए वहां तक ले जाओ इसको। 0 से स्टार्ट करना, बस इतने बात ध्यान रखना, जहां तक जाए वहां तक ले जाओ सीक्वेंस। कहां तक गया है? 9 तक। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये प्रतिरोध का आंकिक मान है काहे में? ओम में। यही तो हमने लिखवाया था कार्बन कलर कोडिंग में। कार्बन प्रतिरोध की पहली और दूसरी धारी प्रतिरोध के आंकिक मान को ओम में बताती है। 0 से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओ? जहां तक जाए भाई सीक्वेंस। BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। कोई दिक्कत? B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, B से वायलेट, G से ग्रे, ग्रे माने सिलेटी, और W से वाइट। अब ध्यान से सुनो, पहली धारी और दूसरी धारी प्रतिरोध के आंकिक मान को ओम में बताती है, जबकि तीसरी धारी सार्थक अंकों की 10 की घात को बताती है। ये कैसे अंक हैं? सार्थक अंक। कैसे अंक हैं? सार्थक अंक। और भाई 10 की घात 0। कोई दिक्कत? 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 6 और 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आया? बताओ। ये प्रतिरोध के आंकिक मान को ओम में बताता है, जबकि ये तीसरी धारी जो होती है वो 10 की घात को बताती है, सार्थक अंकों के। और सहनशीलता में हमको क्या क्या पढ़ना है? यदि सहनशीलता, यदि चौथी धारी गोल्डन कलर की है, किस कलर की है? गोल्डन कलर की, तो सहनशीलता होगी ±5। यदि सिल्वर कलर की है, सिल्वर कलर की है तो ±10। यदि चौथी धारी है ही नहीं, कोई धारी नहीं है, तो सहनशीलता ±20% होगी। कोई दिक्कत? ये सब परसेंटेज में है। समझ में आया? ठीक, बना लो टेबल। जिसकी ना बनी हो बना।